हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं हूं दीपेंद्र सिंह। स्वागत करता हूं आपसे बच्चों का आज के सेशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एफकेट का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है और 25, 26, 27 अगस्त को हमारा एफकेट 2023 का एग्जाम कंडक्ट होगा। तो अब बात आती है कि मैथ्स के अंदर जो 20 क्वेश्चन हमारे आते हैं उनको हम लोग सारे सवाल सही कैसे करें, इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, है ना। तो एक बार सिलेबस देखते हैं और फिर देखते हैं कि कौन से एरिया से सवाल कितने आते हैं। उस हिसाब से अपन अपनी स्ट्रेटजी बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसमें आप देख लो कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है और कहां पर आप वीक हो। अभी 3 महीने हमारे पास है, पूरा जून है, जुलाई है, अगस्त है। अगस्त मतलब लास्ट में होगा आपका, तो भी आप 2.5 महीने फिर भी मान सकते हो ना। तो आप अपने वीकर सेक्शन पर काम करके थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव कर सकते हो। तो आइए जानते हैं 10 मिनट में एफकेट 2023 में मैथमेटिक्स के 20 प्रश्न सही कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी को जैसे कि पता है कि हमारे पास जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है एफकेट की, वो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है। इसके बाद आप रिटन क्वालिफाई करते हो, रिटन की जो मेरिट में आपका नाम आता है। इसके बाद AFS भी देने जाते हो आप। इसके बाद जब आप रिकमेंडेड हो जाते हो तो आपका फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, अगर उसमें आपका नाम आता है तब जाकर के आप एयरफोर्स अकेडमी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अगर हम सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न की फटाफट से बात कर लेते हैं तो फ्लाइंग ब्रांच ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए एक ही पेपर होता है वो आपका, जो कि है AF कैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 हैं, ठीक है। 2 घंटे का पेपर है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, एक दिन में 2 शिफ्ट होती है, ठीक है। और ऑनलाइन एग्जाम होता है, केवल इंग्लिश में होता है, ओनली इंग्लिश। हिंदी यहाँ पर नहीं आती। और मार्क्स जो होते हैं वो 300 मार्क्स होते हैं, ठीक है। 300 मार्क्स का जो पेपर होता है, अराउंड 160 के आसपास जो है वो कट ऑफ जाती है। हालांकि डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है और किस तरीके के सवाल है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अभी आप 2-3 बार से देखोगे तो वही 157, 156, 152 वही मेरिट जा रही है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर है, इसीलिए, ठीक है। अगर आप 180 प्लस मार्क्स स्कोर करते हैं, 200 प्लस मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आपका 100% चांस बन जाता है कि आप कट ऑफ क्लियर करने के साथ साथ थोड़ा सा अगर अच्छा परफॉर्म कर दिया आपने अपने SSB में, तो आपका 100% सिलेक्शन वहां पर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या है, आपका जो पेपर होता है जिसमें आपके 100 क्वेश्चन है, उसमें 4 सेक्शन है, GS, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग आपकी 25 क्वेश्चन है रीजनिंग के, इंग्लिश के 30 हैं और जनरल नॉलेज के भी आपके कितने हैं, 25, 25, 25, 50, 50, 50, 100, ठीक है। इसका मतलब आपका 75 नंबर हो गया GS का। इसके बाद 90 नंबर हो गए इंग्लिश के। इसके बाद 75 नंबर हो गए रीजनिंग और आपके 60 नंबर हो गए मैथ, ठीक है। अब मैथ्स इसका आसान है एफकेट का। मैं तो हमेशा कहता हूं कि CDS, एफकेट और CAPF तीनों में जो सबसे आसान रिटर्न है वो एफकेट का है। बहुत आसानी से आप इसका रिटर्न निकाल सकते हैं और केवल रिटर्न ही निकाल सकते, बहुत अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। अगर हम मैथ्स की पर्टिकुलर बात करते हैं तो आपके जो 20 क्वेश्चन आते हैं उनका अगर अपन वेटेज एरिया देखें तो केवल हमारे पास अरिथमेटिक आ रहा है ना। इसमें आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बोट एंड स्ट्रीम, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो प्रपोर्शन, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी एंड एरिया एंड पेरीमीटर। आपके सिलेबस में 2 चीजें और दे रखी है, नंबर सीरीज और क्लॉक, तो वो रीजनिंग वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। यहां पर अगर अपन लोग बात करते हैं तो ये प्रीवियस 3-4 साल का मैंने एनालिसिस किया तो मुझे ये पता लगा कि परसेंटेज के हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। और आप जानते हो कि अगर अर्थमेटिक आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आप चाहते हो कि ये सारा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो, उसमें परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल है। परसेंटेज चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है। जिसमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज कैसे निकालना है, 10% रूल क्या है, A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर क्या है, पॉपुलेशन वाले सवाल क्या है, वेन डायग्राम क्या है, इसके बाद वोटिंग वाले सवाल क्या है, पास फेल वाले सवाल क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर आपने परसेंटेज को बहुत ध्यान से पढ़ लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल नाम बदलेगा, कॉन्सेप्ट सारे वही होंगे। जिसमें आपको सबसे ज्यादा डर लगता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप परसेंटेज में कंफर्टेबल है। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं है,
कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज का एक्सटेंशन है, सक्सेसिव इंक्रीज है। बस होता क्या है कि हर एक चैप्टर का अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो वहां पर नाम हो जाएगा, जैसे परसेंटेज में होता है परसेंटेज इंक्रीज, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, केवल नाम चेंज होगा, बाकी सारी बातें सेम रहेंगी। ठीक है, तो परसेंटेज अगर ढंग से कर लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इसके बाद SI एंड CI हो गया, ये चैप्टर आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे। साथ ही साथ इसमें अगर आपने रिमेनिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा है, CI पढ़ा है, तो मिक्सचर का एक सवाल आता है, आपको याद होगा कि एक कंटेनर पूरा दूध से भरा हुआ है, उसमें से हमने कुछ दूध निकाला, उसकी जगह पर उतना ही पानी मिलाया और ये प्रोसेस आगे 3 बार और दोहराई, तो बताओ 4 बार प्रोसेस करने के बाद मिल्क कितना बचा, वाटर कितना बचा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका परसेंटेज के रिमेनिंग वाले से या फिर CI वाले कॉन्सेप्ट से आप इसको कर सकते हो। परसेंटेज में एक और सवाल आता है कि 2023 में एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, 2022 में इतनी होगी, 2023 में इतनी हो गई, है ना, तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। सेम कॉन्सेप्ट आपका CI का है। तो अगर आप इंटरलिंक करके पढ़ोगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी, ऐसा नहीं कि परसेंटेज पढ़ लिया फिर टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। तो परसेंटेज पढ़ो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो, SI CI पढ़ो। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा एवरेज, को आप कहीं भी पढ़ लो, सबसे पहले आप चाहो तो एवरेज ही पढ़ लो। ठीक है, एवरेज अगर आपको एवरेज आता है तो आप एवरेज से एलिगेशन भी सीख लोगे, क्योंकि एलिगेशन क्या है, एक मेथड है, कहां से निकला है, एवरेज से। जो वेटेड एवरेज होता है वही हमारा एलिगेशन कहलाता है। ठीक है, तो एवरेज और एलिगेशन में संबंध हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस SI CI में रिलेशन हो गया। इसके बाद रेशियो अगर ढंग से पढ़ा है तो टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इन सब में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। टाइम स्पीड डिस्टेंस में जितने भी आते हैं, बोट एंड स्ट्रीम एंड ये सारी चीजें, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। बाकी ये तो हो गया अरिथमेटिक का। नंबर सिस्टम अलग से पढ़ लो। नंबर सिस्टम में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, है ना, नंबर ऑफ जीरो हो गया, इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम हो गई, है ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए ये, और सिंप्लीफिकेशन, ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, यहाँ पर पढ़ने वाली है। ठीक, प्रोबेबिलिटी में क्या है, प्रोबेबिलिटी देखो, अकेले प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी, तो आप पहले पढ़ो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पहले आप इसको पढ़ो, फिर इसके बाद पढ़िए प्रोबेबिलिटी को, है ना, क्योंकि आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी को पढ़ोगे तो शायद आपका उतना कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, अगर आपने पहले प्रोबेबिलिटी ना पढ़ी हो तो। इसके बाद आपका एरिया एंड पेरीमीटर, ये फॉर्मूला बेस है, इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, इनका एरिया क्या होता है, कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं, उनका एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, ठीक है, स्केलन, राइट एंगल, इसके बाद रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रपेजियम, इसके बाद सर्कल, इन सब में क्या क्या इनके फॉर्मूले हैं, कैसे एरिया वगैरह निकालते हैं। अगर आप इतना करके ढंग से चले जाओगे तो आपका जो एफकेट का 20 क्वेश्चन है वो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर बात ये भी है कि आप कितना टाइम देते हो मैथ्स को। ठीक है, तो इसीलिए अभी से आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, और मॉक टेस्ट अगर आपको लगाना है तो उसके लिए टेक्स्ट बुक से अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज वही लेवल का मॉक टेस्ट आपको मिलता है जिस लेवल का आप पेपर देने जा रहे हो। ठीक है, तो अगर आप एफकेट का मॉक टेस्ट देने जा रहे हो तो एफकेट के लेवल का ही आपको यहाँ पर मिलेगा, तो आप उसके लिए पास ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, एफकेट का जो टेक्स्ट बुक पास होता है, और उसके लिए आप जोश कोड का यूज कर सकते हैं अगर आपको ये परचेज करना है तो। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी हुई कि परसेंटेज पढ़िए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए, SI CI पढ़िए, एवरेज पढ़िए, एलिगेशन पढ़िए, है ना, मिक्सचर परसेंटेज से ही हो जाएगा, रेशियो के साथ हो जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, नंबर सिस्टम में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, इसके बाद यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ जीरो, है ना, रिकरिंग डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन, APGP, ये सारा। प्रोबेबिलिटी अकेले मत पढ़ो, प्रोबेबिलिटी उसके साथ आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ो, प्रोबेबिलिटी आपकी कभी गलत नहीं होगी। ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर में केवल फॉर्मूला बेस है, उतना करके चले जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। अभी हमारे पास 2.5 महीने लगभग है, अगर हम डेली 2 या 3 घंटे मैथ्स को देते हैं, एफकेट की पर्टिकुलर मैथ्स को, तो हम बहुत आसानी से इसका सिलेबस है वो कवर कर पाएंगे और कई बार इसका रिवीजन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि जितने भी बच्चे एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये वीडियो उन तक पहुंच जाए। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि
जो क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिल सके। मैथ्स की जो क्लास होती है इस चैनल पर डेली होती है शाम को 7 बजे। ठीक है, तो इसमें इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।